आज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में अभी तक हमने लीनियर पॉलिनोमियल जो भी आपका एक इजी वे में हमने किया। अब आपको जो है जो भी हमें ऐसे पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन करना है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 और 3। मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 और 3 हो। मीन्स जैसे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 या 3। तो हमें ऐसे फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल करनी है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो या तो 3 हो। ठीक है, 2 होगा तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। तो जिनकी पावर मैक्सिमम 2 होती है वो क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं। और जिनकी पावर मैक्सिमम 3 होती है वो क्या कहलाते हैं, क्यूबिक कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, क्यूबिक पढ़ना, क्वाड्रेटिक सबसे पहले हम क्या करें, डिस्क्राइब करेंगे। तो क्वाड्रेटिक में आपके सपोज दैट कोई आपका पॉलिनोमियल है जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th क्लास में कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट रहता होगा तो वहाँ पर एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट बी माइनस सी, या कुछ भी आपका रहता होगा। जैसे आप लोगों ने क्या होगा, क्वेश्चन एक सॉल्व किया होगा, वहाँ पर एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4। तो यहाँ पर आपने क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया होगा 2 का स्क्वायर, ये आपका 2 इंटू 2x 2 इंटू एक्स। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab मीन्स एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आपने ऐसे इस तरह से सॉल्व किया होगा। लेकिन इस आपकी बार क्या होगा कि यहाँ पर आपको पूर्ण कोई भी आपका स्क्वायर आप नहीं फाइंड करें, यहाँ पर डायरेक्टली आपको कोई भी एक अलग वे में आपको फाइंड करना है। ठीक है, सपोज दैट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है, इसको दो मेथड से हम कर सकते हैं। एक मेथड आपका होगा क्या, स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मीन्स मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करके हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक आपका स्प्लिटिंग मेथड हो गया और दूसरा हो गया आपका हमें क्या करना है, फैक्टर थ्योरम हमें यूज करके। ठीक है, एक हो गया आपका फैक्टर थ्योरम से, जो फैक्टर थ्योरम हम लोग करते थे। तो सबसे पहले हम स्प्लिटिंग मेथड देखेंगे। ठीक है ना, तो स्प्लिटिंग मेथड में अगर आप मान लीजिए आपको कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट मीन्स ए और सी का मल्टीप्लीकेशन, मीन्स ए सी का मल्टीप्लीकेशन किया। ठीक है, अब चलिए एक एग्जांपल भी लेते हैं, साथ साथ में समझने में ज़्यादा आसान रहेगा। सपोज दैट आपका क्वेश्चन क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ओके, हम क्या करेंगे, हमने बोला आपको क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने क्या कहा आपसे, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो कितना आया, ए सी। इसी तरीके से हम किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, आपका जो कांस्टेंट होगा मीन्स एक्स वाले टर्म को हम टच नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए वाई स्क्वायर होता तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मीन्स क्वाड्रेटिक जो आपका वेरिएबल होगा मीन्स इसकी पावर 2 होगी उसके कोफिशिएंट को। ठीक है, और आपका जो कांस्टेंट होगा अगर ये क्वाड्रेटिक होगा उसकी बात कर रहा हूँ, वो स्प्लिटिंग मेथड से कैसे करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6 और कांस्टेंट कितना है 5, तो 6 5 जा 30, कितना आया 30। तो 6 5 जा 30 मीन्स ए सी की वैल्यू हमारी आ गई 30। अब ए सी मीन्स 30 का ऐसे दो हम क्या करेंगे, डिफाइंड करेंगे, दो हम क्या करेंगे, दो नंबर्स लेंगे। ठीक है, जिनका समेशन हमारा क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। मीन्स ऐसे दो आपके यहाँ से फैक्टर्स हम लेंगे। ठीक है, जिनका समेशन क्या होना चाहिए, 17 आना चाहिए, क्योंकि बी की जगह क्या है 17। यहाँ पे कंपेयर कर लो, ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 17 एंड सी इज इक्वल टू 5। ए और सी का मल्टीप्लिकेशन कितना आया 30।
अब 30 का दो ऐसा हम फैक्टराइजेशन करेंगे कि जिसका प्राइम फैक्टर या जो भी फैक्टर आपका हो, दोनों का समेशन क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। अब 30 का हम करेंगे तो 31 इंटू 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू 15 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, ठीक। 5 इंटू 6 भी लिखा जा सकता है। ये बताओ 30 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 31। 15 प्लस 2 करेंगे तो 17। 10 प्लस 3 करेंगे तो 13। 6 इंटू 5 करेंगे तो 6 प्लस 5 करेंगे तो 11। तो आपका 17 कहाँ आ रहा है, 15 इंटू 2 में। तो मैंने आपसे क्या बताया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए और सी का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसका फैक्टराइजेशन करने के बाद दो नंबर्स में ऐसे दो टू टाइप नंबर्स देंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन तो ऐसी होना चाहिए, मीन्स 30 तो होना चाहिए, बट उनका समेशन क्या होना चाहिए, 17। अब आप कहेंगे सर माइनस करने के बाद भी तो होना चाहिए, माइनस क्यों नहीं किया आपने, वो अलग मैटर है। जब कांस्टेंट के पहले पॉजिटिव होगा तब AC के ऐसे दो फैक्टर लेंगे जिनका समेशन B होना चाहिए। अगर C के पहले नेगेटिव है तो वहां पर हम क्या करेंगे कि दोनों को जो फैक्टर होगा दोनों का माइनस करने के बाद B आना चाहिए। अभी इसका भी एग्जांपल हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आया फैक्टर, 15 और 2, दो आपके आए, दो नंबर्स। तो इसमें कितने पेयर आपके बने, 4, 30 और 1, 15 एंड 2, 3 एंड 10, 5 एंड 6। तो आपके 4 पेयर्स बने, बस 4 पेयर्स में एक ही ऐसा पेयर था जिनका समेशन 17 आया, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, 15 और 2, तो इसका मतलब आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 6x² प्लस, अब किसको स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म मीन्स एक्स वाले टर्म को, ठीक है। तो एक्स वाले टर्म को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो एक्स वाले टर्म का क्या वैल्यू है, 17। 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस 2, बाहर एक्स आपका ब्रैकेट के बाहर +5, यहाँ पर 6x² प्लस एक्स का मल्टीप्लिकेशन दोनों में होगा 15x प्लस 2x प्लस 5, ओके। फिर 6x² प्लस, सॉरी, अब हम क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे। आपका ये 2 2 पेयर बन गया आपका, ठीक है। चलिए इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे निकलेगा, दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम या एलसीएम आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 6 को क्या लिख सकते हैं आप, आपको समझने के लिए बाहर 6 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। एंड 15x को क्या लिख सकते हैं आप, 3 इंटू 5 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है और 3 कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं। तो 3x अगर कॉमन हमने ले लिया यहाँ से, 3x हमने यहाँ से ले लिया, 3 और x यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पर आपके पास कितना बचा, 2x और यहाँ पर 5, तो 2x यहाँ पर बचा आपका और यहाँ पर कितना आपका 5, ओके। प्लस इन दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो आप 1 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5। अब बताओ ये आपके दो आपके टर्म्स हो गए, दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, 2x प्लस 5 ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, तो यहाँ पर हमने 2x प्लस 5 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर कितना 3x आपका रिमेन हुआ, रिमेनिंग वन नंबर्स क्या हुआ यहाँ पर 1। तो 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, 3x प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट में। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं स्प्लिटिंग मेथड का। सपोज दैट हमें इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, किसका, स्प्लिटिंग मेथड से। तो स्प्लिटिंग किसका स्प्लिट करेंगे हम, मिडिल टर्म का। तो मिडिल टर्म का स्प्लिट करेंगे तो यहाँ देखिए y² मीन्स y यहाँ क्वाड्रेटिक आपका है, तो इसके पहला वाला इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट कितना है 6, 6 1 जा 6, AC की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब 6 का हम क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे मल्टीपल्स का, फैक्टर्स का। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, ओके। आपका दो पेयर्स बन गया। अब दोनों में से किसका समेशन 5 आ रहा है, 6 प्लस 1 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 5, 6 प्लस 1 7। तो यहाँ पर 6 के कांस्टेंट के पहले पॉजिटिव है इसलिए प्लस ले रहे हैं, अगर यहाँ माइनस होता तो 6 माइनस 1 वाले लेते। अभी एग्जाम्पल उसको समझा रहे हैं हम आपको। तो यहाँ पर आप देखिए कितना हो गया, 2 और 3 दो आपके मिले पेयर्स जिनका समेशन कितना आया 5। हम पेयर्स ऐसे लेने हैं जिनका मल्टीपल करने के बाद 7 आए, जिनका प्रोडक्ट करने के बाद 6 आए प्रोडक्ट करने के बाद। तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 नहीं है, ये हम बता रहे हैं 6 प्लस 1 दोनों का समेशन करेंगे तब 7 आ रहा है।
2+3 करेंगे तो 5 आ रहा है, ये नहीं कि 2 × 3 = 5। ओके, ये आपको समझाने के लिए मीन 7 = यहाँ पर देखिए दोनों का समीशन करेंगे 6+1 और 2+3 का समीशन करेंगे तो कितना आएगा 5 आया। तो हम तो यही बता रहे थे आपको कि क्या करेंगे, दोनों का AC का ए और C का यहाँ पर देख लीजिए, आप लिख लीजिए इसको AY² + BY + C। ए के प्लेस पे क्या है 1, बी के प्लेस पे -5, सी के प्लेस पे 6। ए सी का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है तो 6 × 1 6 हुआ। अब 6 के 2 पेयर्स हम बनाएंगे, मतलब 2 पेयर्स ऐसे चाहे जितने बन सकते हैं, 6 × 1 एंड 2 × 3, तभी तो 2 ही तो 6 आएंगे। तो देखिए 6 + 1 7 आ रहा है, 2 + 3 5 आ रहा है। हम प्लस ही क्यों लिए, क्योंकि आपका कांस्टेंट के पहले क्या है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होगा तो प्लस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा y² माइनस ब्रैकेट में 5 को चेंज करना है तो 3 + 2, ओके, बाहर कितना आपका y + 6। y² माइनस का मल्टीप्लिकेशन जब ब्रैकेट में करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, y भी साथ में माइनस का प्लस में -2y + 6। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, y² को हम क्या लिख सकते हैं y × y, 3y को क्या लिख सकते हैं 3 × y। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको y, तो y कॉमन कर लीजिए, कितना हो जाएगा y - 3। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, पहली बात तो माइनस हम बाहर कर लें, ठीक है। चलिए अभी समझाते हैं हम आपको, ये पॉजिटिव है, हमारा सेकंड टर्म क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया माइनस कॉमन कर लिया, या माइनस जब भी कॉमन, चलिए देखिए तो यहाँ पर कितना 2y को क्या लिख सकते हैं 2 × y एंड 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, दोनों में क्या कॉमन है 2, तो -2 कॉमन इसलिए लिया क्योंकि हमें यहाँ नेगेटिव लाना था, यहाँ नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव होते नेगेटिव लेते तो पॉजिटिव, तो y - 3 दोनों में देखिए 2 टर्म्स हो गए, दोनों टर्म्स में यहाँ 4 टर्म्स थे, यहाँ 2 टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स में क्या हुआ ये आपके y - 3 कॉमन, y - 3 एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में y - 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अभी आप कहेंगे सर 6 + 1 वाला क्यों नहीं लिया, चलिए एग्जाम्पल उसको हम ले लेते हैं, y² -5y -6 कर देते हैं। देखिए साइंस का कितना डिफरेंट होता है, साइन का वो ध्यान से देखो, लीजिए यहाँ +6 था, यहाँ -6 है, चलिए 6 × 1 6, 6 यहाँ AC की वैल्यू यहाँ भी 6 आई, 6 के 2 आपके क्या होंगे पेयर्स, एक बनेगा आपका 1 × 6, सेकंड बनेगा 2 × 3। अब दोनों को नेगेटिव करना है, माइनस करना है, वाई क्यों माइनस करना है, क्योंकि यहाँ 6 मतलब कांस्टेंट के पहले क्या है नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस करना है। यहाँ पर क्या करना था प्लस करना था, क्यों, क्योंकि 6 के पहले प्लस साइन था। तो यहाँ पर 3 - 2 1, 6 - 1 5, तो 5 कहाँ है हमारा, या 1 × 6 में, तो हम 1 और 6 लेंगे। चलिए तो y² माइनस ब्रैकेट में क्या 6 - 1 y -6, चलिए y² माइनस का मल्टीप्लिकेशन -6y, माइनस का माइनस में +y -6, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है y कॉमन करेंगे तो y की पावर 2 है तो एक पावर कम हो जाएगी y -6, यहाँ पर कुछ दोनों में कुछ कॉमन नहीं, मीन्स 1 कॉमन दिख रहा है आपको, फिर उसके बाद y -6 दोनों टर्म्स में कॉमन, आपका कितना हुआ y + 1, ये आपका स्प्लिटिंग मेथड हुआ। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फैक्टर थ्योरम बताएंगे आपको कैसे करना है, ठीक है। देखिए मान लीजिए इसी सेम क्वेश्चन को हमें कैसे किससे करना है, फैक्टर थ्योरम से करना है। सबसे पहले 6 × 1 6 आया हमारा प्रोडक्ट। अब 6 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टर मीन्स किससे डिवाइड, 1 से, 2 से, 3 से एंड आल्सो भी 6 से। तो फैक्टर ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6, यहां लिखेंगे सिंस द फैक्टर ऑफ 6 इज या आर 1 2 3 एंड 6। Now let py is equal to y² minus 5y plus 6, हमने इसको क्या मान लिया py में अपोज कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे y की वैल्यू कंटिन्यूसली 1 2 3 और 6 रखते जाएंगे। पहले हम क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 6, 1 - 5 + 6,
6 + 1 7, 7 - 5 कितना आया? 2, 2 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट P2 निकालते हैं। कितना आया? 2 पावर 2 -5 × 2 + 6, 2 2 जा 4 -10 + 6, 6 4 10, 10 - 10 कितना आया? 0। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? P3। क्वेश्चन क्या है आपका? y² - 5y + 6। चलिए लिख लेते हैं ना। Py = y² - 5y + 6। 3 रखना है, 3 3 का पावर 2 -5 × 3 + 6, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 + 6, 9 6 15 - 15 कितना आया? 0। फिर हम क्या रखेंगे? P6, 6 की पावर 2 -5 × 6 + 6, 6 6 जा 36 -30 + 6, 6 और 36 मिलके कितना हो गया? 42 - 30 कितना आया? 12। तो बताओ जीरो किस पे आया? जीरो हमारा आया P2 एंड P3। इन दोनों की वैल्यू कितनी आई? 0। इसका मतलब 2 एंड 3 आर जीरोज ऑफ किसका? Py का। तो Py का 0 होगा। इसका मतलब 2 और 3 हमारे क्या होंगे? यही एक पेयर होंगे हमारे। क्या होंगे? पेयर होंगे। तो इतने टर्म्स आपको करने पड़ेंगे। पहली चीज़ क्या करेंगे? ए एंड सी की आप प्रोडक्ट करेंगे दोनों का, उसके बाद फैक्टर निकालेंगे जितने फैक्टर उसके होते हैं। फिर सबकी वैल्यू हम P1 P2 P3 जो भी आपका आएगा सबकी वैल्यू निकाल करके उसमें देखेंगे किसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो हमारे 2 जीरोज आ गए, 2 एंड 3। अब आगे चलते हैं। अब 2 अगर आपका फैक्टर है, 2 अगर मान P2 = 0, तो इसका मतलब y - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। बोलो नेक्स्ट। अगर y = 3 आया है तो इसका मतलब y - 3 = y - 3 y - 2 और y - 3 दोनों फैक्टर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? इसका मतलब ये होगा कि y² - 5y + 6 = क्या होगा? y - 2 एंड y - 3। ठीक है, ये दोनों फैक्टर हो गए। चाहे आप इस मेथड से करिए, चाहे आप इस मेथड से करिए, स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है, चलिए एक आध फैक्टर थ्योरम और बता देते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे हम फैक्टर थ्योरम से करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 अभी जस्ट बताया आपको। फैक्टराइज का है तो आप चाहे स्प्लिटिंग मेथड से करिए चाहे फैक्टर थ्योरम से करिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्यूबिक फैक्टराइज। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा होने की वजह से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्यूबिक इक्वेशन का जो भी फैक्टराइजेशन होगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, फैक्टर थ्योरम नहीं समझ में आ रहा है, अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप क्वेश्चन भेज करके आप हमसे आंसर पा सकते हैं। ठीक है।